महिला मंडली की मेंबर है क्या? हाँ जी, महिला मंडल के मेंबर हूँ। क्या करती हैं? हम बस्ती सेवका हैं जी। बस्ती में जाते हैं, जैसे भी कुछ किसी को कोई समस्या होती है उसको बस्ती में जाके हल करते हैं। बस्ती में देखते हैं, जैसे किसी को डिलीवरी होती है, उसको पेन होते हैं या दर्द होते हैं, उसकी माँ हमको बताती है हमारी बहू को दर्द हो रहा है या हमारी लड़की को हो रहा है, तो उसको देखते हैं जा कर के। उनके जैसे किसी को जितनी खुशी होती है, उसको लड़कियां होती हैं, लड़का होने की भी खुशी होती है कईयों को, तो और फिर भी लड़की हो जाती है तो कुछ बड़ी बूढ़ी ऐसी होती है जो थोड़ी नाराज सी हो जाती है। फिर हमको बड़ी मध्यम में बड़ी शांति से उसको शांत करते हैं, फिर समझ जाती है उसकी। ऐसे जैसे पहले था ना, लोगों में विचार था कि इसको अब लड़की दोबारा हो गई, 3 लड़की होगी तो चौथी लड़की भी हो गई, तो लड़का तो हुआ नहीं, अब क्या करेंगे। फिर भी वो कहती है नहीं, अब हम ऑपरेशन करवाएंगे अपनी बहू का, ऐसा नहीं करेंगे, बहुत है ये लड़की हो गई, इतनी कहाँ से लाएंगे इनको खाने को, ये शहर में तो रहते हैं और इतना रहने जगह नहीं, खाने को जगह, इतना कहाँ से लाएंगे, इसको हम ऑपरेशन करवा देंगे। ऐसे कोई विचार नहीं करता जैसे पहले करते थे, या कोई उसको दलिया नहीं देवे, दूध ना देवे, या उसकी जच्चा की देखभाल नहीं करे। अब पहले वाला माहौल तो रहा ही नहीं, खूब अच्छे से देखभाल करते हैं और उसकी पूरी जच्चा को देखभाल शांति से करते हैं हम लोग। अच्छा, आप तो यहाँ पे कई सालों से हैं, हाँ जी। के आने के बाद डिस्पेंसरीज क्या बहुत पहले से हेल्थ का जो स्वास्थ्य के सेंटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आया है? डिस्पेंसरी के नंबर क्या ज़्यादा बढ़ गए हैं? उसके बारे में बताओ। नहीं, डिस्पेंसरी तो पहले दिल्ली में तो कर जगह जगह डिस्पेंसरी खुल गई है, हर संस्था बैठी हुई है कहीं कहीं खोल करके, पर हम जब से हम अपने इस सेवा के उसमें भाव में आए तब तक हमारे दिल से इतनी सेवा बन सकती है, हम लोगों को कर सकते हैं। हम भी राजस्थान के, हम जानते नहीं थे क्या चीज़ सेवा होती, कैसे होता, हम पर्दे के भीतर रहते थे। अब तो हम सारा कुछ इतना जान गए हैं, अपने बच्चों के बारे में भी दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या उनको समझा सकते हैं और अपने पूरी बस्ती की देखभाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि महिला होने के नाते आप ज़्यादा कर सकती हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है मैं इससे भी ज़्यादा और करूँ, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा काम करने में। कई ऐसा मैं करूँगी, मेरी जैसे कोई बहन है कि वो करेगी और दूसरी करेगी, तो और भी कुछ अपना देश को आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा औरतों को। पहला जैसा नहीं जो टीका नहीं लगवा रही है, कोई गर्भवती है जो कुछ दिखा नहीं रही है, अपने बच्चों को कुछ नहीं करवा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो माँ दूध पिलाई जा रही है उसको और खाना दे ही नहीं रही, वो बच्चा 2 साल का हो रहा फिर भी दूध में चिपकाए हुए है, और दूसरा बच्चा फिर आगे उसको कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रही। आजकल तो वैसा कुछ है नहीं। हम 9 साल चल रहे हैं उनको काम करते करते, औरतों में बहुत बदलाव आ गया है। उनको वहाँ से उठा के इसके बच्चे भी तो नहीं लेके आए। अरे इधर आ जा, बच्चे पीछे, सब पीछे। चलो अब आपके हैं आप? चलो सब बाहर निकलो। परेशानी है अब तो तैयार कर रही है। ये ना 2 गोली खाना खाने के बाद चूस लेते रहो, ठीक है। और अभी ये इसी महीने के बाद तेरे को बताना है, टेस्ट करवाना, भैया के साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, टेस्ट करवा कर और हमारे साथ चल कर वहाँ चलना है सेक्टर 6 की डिस्पेंसरी जहाँ तेरा पहले बच्चा हो जाता, ठीक है। और ऑपरेशन करवा लेना, इस साल हमको दूसरा बच्चा कर ले, हमको परेशानी हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, होती है। आई बार पिछली बार सारी रात दिन परेशान रहते हो। हाँ ठीक है, कैसे कैसे खानी है ये देखो, इसको जानते हैं इसको तो लेना। हाँ इसको तो फिर अभी तो ले ले, पड़े हैं तो
मेरी इंसलेट हो जाएगी। ले तू पाले तू। रख लो। क्या पहले तो लाती थी। तेरा इसको भी ले जाना है, इसको भी ले बहू को भी। कहाँ गई वो? उसको भी ले जाना है, तेरी पड़ोसन को भी, तेरे को भी। राजन की बहू का ऑपरेशन होगा है ना अभी, और दोनों को ले चलना है अफसर। चले जाए भाई साहब। बच्चे को भी लेकर ठीक है, आप ले लो। दीदी आपका पैसा 110 बुखार नहीं है, 105 है। आंखों के सामने ये जमीन औरतें के नाम से इसे हुआ। पहले तो यहाँ झुग्गी थी, तो कुछ दिन के बाद हमारे सब के बीच में वो किरण डॉक्टर आई हैं, तो वो यहाँ आके हमारे सब से पूछते थे, मीटिंग करते थे औरतों को बुला के, आदमी के, कि तुम्हारे यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे और फिर उसे ना भटाव हुआ था, मिट्टी बाहर से बुलडोजर से आके उसे गड्ढे का ढांका गया था। तो फिर उसके कुछ दिन के बाद में मेरे सबसे वहाँ डॉक्टर जी बोली कि तुम यहाँ, तुम्हें सबके मैं यहाँ छोटी से एक कमरा बना के दे दूँ तो तुम सब खुश रहेंगे। तो हम यहाँ के सारे औरतें, आदमी से मीटिंग होती थी, सब इकट्ठे होते थे, बोलते हाँ अगर हमें यहाँ पक्की ज़मीन मिल जाएगी, हम सब यहाँ झुग्गी में पड़े रहते हैं, फिर मच्छर हैं, कितने चीज़ से परेशानियाँ उठाते हैं, अगर हमारी छोटी से कमरे बन जाएंगे तो हम सब खुश रहेंगे यहाँ अपने कमरे में। तब वहाँ कुछ दिन तक यहाँ मीटिंग ऐसे हुआ, तो फिर यहाँ डॉक्टर जी बोले कि जितने भी यहाँ औरतें हैं कि इनका मकान किसके नाम किया जाए। तो सारे से मीटिंग हुआ, तो औरतें ढेर आपस में बात करके वो बोली कि हाँ ये जो मकान है औरतें का नाम किया जाएगा। और कोई कोई जो आदमी है उनका भी, कोई आदमी की भी नहीं ऐसे दुख हुआ कि औरतें का नाम क्यों मकान हो रहा, क्योंकि ऐसे किया गया था ना, कोई घर में लड़ाई होते थे, आदमी आपस में मियाँ बीवी लड़ते थे, तो औरत को कोई कोई आदमी निकाल देते थे, तुम भाग जाओ, और डांटते थे। तो इसलिए औरतें का नाम किया गया था कि अपने घर में वो अच्छी तरह से रह सकती हैं ना औरतें। तो इसी तरह से यहाँ हमें सबको मकान मिला था, और इस बात से औरतें यहाँ खुश हैं कि मुझे मकान मिला है, हमारे सबके नाम से मकान है।